डिस्क्लेमर, इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी पौराणिक कथा और धार्मिक मान्यता और लोक विश्वासों पर आधारित है। उद्देश्य केवल जानकारी और शिक्षा प्रदान करना है। हम किसी भी प्रकार की अंधविश्वास, भेदभाव या आस्था आधारित विवाद को बढ़ावा नहीं देते। दर्शक इस वीडियो की सामग्री को अपनी धार्मिक मान्यता और व्यक्तिगत विचारों के अनुसार स्वीकार करें। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के अंतिम छोर पर जहाँ तीनों महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी मिलते हैं, वहाँ एक ऐसा स्थान है जो सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं बल्कि देवी शक्ति का अद्भुत केंद्र भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कन्याकुमारी शक्तिपीठ की, जिन्हें कन्यासारम भी कहा जाता है। यहाँ की पौराणिक कथा, रहस्यमय मान्यता और देवी के अनोखे स्वरूप को जानकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रहस्यमय और धार्मिक वीडियो आप तक पहुँचते रहें। कन्याकुमारी का भूगोल और महत्व। भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगर है। यह वह स्थान है जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं और यही इसे अद्वितीय बनाता है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य एक अलौकिक अनुभव देता है। लेकिन इसके साथ साथ कन्याकुमारी का धार्मिक महत्व और भी गहरा है, क्योंकि यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार देवी शक्ति का शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कन्याकुमारी शक्तिपीठ में देवी का पीठ भाग गिरा था, इसलिए इसे अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली स्थल माना जाता है। कन्याकुमारी देवी का स्वरूप। कन्याकुमारी शक्तिपीठ में देवी को बालिका रूपी दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। यहाँ देवी को भगवती कुमारी या देवी कन्याकुमारी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी ने यहाँ एक कन्या का रूप धारण किया था और घोर तपस्या की थी। वे भगवान शिव से विवाह करना चाहते थे, लेकिन एक षड्यंत्र के कारण उनका विवाह सफल नहीं हो पाया। माना जाता है कि विवाह के लिए तैयार सभी सामग्री आज भी कन्याकुमारी मंदिर के पास पत्थर में रूप में विराजमान है। यहाँ देवी एक चिर कुमारी स्वरूप में विराजमान है। उनके हाथों में माला और अभय मुद्रा और उनके देवीय तेज को और अधिक प्रकाशित करते हैं। पौराणिक कथा, बानासुर और देवी कन्याकुमारी। प्राचीन कथा के अनुसार असुरों का राजा बानासुर अत्यंत बलशाली और अत्याचारी था। उसने देवताओं और ऋषियों को साधना शुरू कर दिया। तभी देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की। माँ ने कन्या रूप धारण कर कन्याकुमारी में घोर तपस्या शुरू की। उनकी शक्ति और सौंदर्य से बानासुर मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने शर्त रखी कि यदि वह युद्ध में उन्हें परास्त कर देगा तो ही विवाह संपन्न होगा। बानासुर ने युद्ध स्वीकार कर लिया, लेकिन वह देवी की शक्ति के सामने टिक न सका। एक भीषण युद्ध के बाद देवी ने उसका वध किया। कहा जाता है कि बानासुर का वध करने के बाद भी देवी ने अविवाहित रहने का संकल्प ले लिया। यह कारण है कि कन्याकुमारी को आज भी चिर कुमारी के रूप में पूजा जाता है। लोग मानते हैं कि देवी कन्याकुमारी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है और जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करती है। कन्याकुमारी मंदिर का महत्व। कन्याकुमारी मंदिर समुद्र तट के किनारे स्थित है। यह मंदिर वास्तुकला और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। मंदिर में देवी की मूर्ति चिर कुमारी रूप में विराजमान है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से मन की शुद्धि होती है और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। कई लोग यहाँ आकर अपने जीवन साथी की प्राप्ति की कामना करते हैं। मंदिर में विशेष रूप से नवरात्रि और चैत्र मास के समय विशाल मेले और उत्सव का आयोजन होता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और देवी का दर्शन करते हैं। विवेकानंद रोक और आध्यात्मिकता। कन्याकुमारी आने पर सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक और स्थान विशेष महत्व है, विवेकानंद रोक मेमोरियल। यह वही स्थान है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने ध्यान साधना की थी और भारत के उत्थान के बारे में सोचा था। देवी कन्याकुमारी की तपस्या और स्वामी विवेकानंद की साधना दोनों ही इस भूमि को अत्यंत आध्यात्मिक और रहस्यमय बना देते हैं। यहाँ आकर हर व्यक्ति आत्मिक शांति और शक्ति का अनुभव करता है। 3 समुद्रों के संगम पर स्थित यह भूमि भारत की एकता और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। शक्तिपीठ का धार्मिक महत्व। शक्तिपीठों की श्रृंखला में कन्याकुमारी का स्थान बहुत विशेष है। यहाँ देवी सती के पीठ भाग के गिरते की मान्यता है, इसलिए इसे कन्याश्रम भी कहा जाता है। भक्त मानते हैं कि इस स्थान पर देवी की पूजा करने से सुख, विवाह योग और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। खासकर वे लोग जिन्हें विवाह में अड़चनें आती है वे यहाँ आकर विशेष पूजा करते हैं। कहा जाता है कि देवी कन्याकुमारी सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे भारत की संरक्षिका है। यहाँ का समुद्र, सूर्य और देवी का संगम तीनों मिलकर इस स्थान को रहस्यमय और अद्भुत बना देते हैं। आज का कन्याकुमारी। आज कन्याकुमारी न सिर्फ धार्मिक स्थल है बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत लोकप्रिय है। यहाँ देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। 3 समुद्रों का संगम, मंदिर, विवेकानंद रोक, तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा, यह सब मिलकर कन्याकुमारी को अनोखा बनाते हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति देवी की शक्ति, समुद्र की गहराई और आध्यात्मिकता का अनुभव करके अपने जीवन को नई दिशा देता है। दोस्तों, कन्याकुमारी शक्तिपीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यहाँ देवी का चिर कुमारी स्वरूप हमें त्याग, तपस्या और शक्ति की याद दिलाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल रियल रहस्यमय भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
अगली बार हम आपके लिए एक और रहस्यमय और धार्मिक स्थल की कहानी लेकर आएंगे।